बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मंगल है और 2 अगस्त है और आज की इस वीडियो में ज़हीर नामी शख्स जिसने एक कराची के एक बच्ची को अगवा किया था, उसको बाकायदा बहरा फुसला कर जो है वो लाहौर ले आया था और उसके बाद वो बच्ची अब कराची चाइल्ड प्रोटेक्शन में मौजूद है। उसके हवाले से आज की इस वीडियो में कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक तो ये कि क्या वो मगविया बच्ची जो है वो लाहौर वापस जा रही है, क्या ये जो ज़हीर और सहूलतकार हैं जो पूरा एक टब्बर है, क्या इनकी जो है एक्सेस हो गई है चाइल्ड प्रोटेक्शन तक, और क्या कल जो है उस मगविया बच्ची का बयान होने जा रहा है, और साथ साथ जो है आपको इस सब मामले में कितना बड़ा झूठ बोला जा रहा है। और साथ वो कहते हैं ना कि जी एक बंदा होता है ढीठ और एक होता है उससे ऊपर की चीज़, जिसको थोड़ी सी भी शर्म महसूस नहीं होती, जिसको थोड़ा सा भी ये फ़ील नहीं होता कि यार मेरी भी कोई इज़्ज़त है, और वो जो है बार बार वही काम करना शुरू कर देता है। और अब तो लौट के बुद्धू भी वापस घर को आ गए और अब चीखें जो है वो सुनने वाली हैं और अब ऐसी बातें की जा रही हैं कि अपने मामलात को कवर करने की कोशिश की जा रही है। तो आज की इस वीडियो में ये 2-3 अहम ख़बरें आपके साथ जो है शेयर करूँगा। एक तो सबसे पहले जो है आपको बता दूँ कि जी बड़ी बात कि जी मगविया बच्ची लाहौर वापस जा रही है, इसकी क्या जो है हकीकत है। दरअसल जो है ये सारी झूठी बात जो है जो झूठ बोला जा रहा है आप लोगों में कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए, क्योंकि आप लोगों को कोर्ट्स के वो डिसीजंस याद होंगे कि जब तक इस केस का ट्रायल जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक ये केस सब जुड़े से है, मामला सब जुड़े से है, जब तक इस केस के ऊपर अदालत किसी नतीजे पे नहीं पहुंचती, तब तक उस मगविया बच्ची ने भी चाइल्ड प्रोटेक्शन में रहना है, क्योंकि अदालत ने उसकी उसकी हिफाजत, उसको सेफ़ रखना, उसके बुनियादी हकूक़ का ख्याल रखना है। और अदालत ने कहा हुआ है कि जब तक कोई फ़ैसला नहीं हो जाता तब तक वो बच्ची लाहौर वापस नहीं जा सकती। ये आप लोग अपने माइंड में रख लें। मेरी आप भी वो क्लास से थोड़ी देर पहले बात हुई है जब मैं वीडियो कर रहा था। वीडियो लेट मैं इसलिए करता हूँ आजकल क्योंकि ज़ाहिर बात है आज भी एक ऐसा डिसीजन आया है यहाँ इस्लामाबाद में कि फिर वो मेरी जो ऑफिशियल ड्यूटीज़ हैं वो ज़ाहिर है मैंने करनी होती हैं, तो फिर उसके बाद मुझे वीडियो करने का टाइम मिलता है, तो थोड़ा लेट इसलिए। अच्छा, दूसरा, आज आपने सुबह, मैं सॉरी आपको बताना भूल गया, आज सुबह आपने एक डिसीजन तो देख लिया होगा कि बाकायदा तौर के ऊपर जो है वो अब पाबंदी लग गई है, ना कोई नाम लेगा, ना कोई तस्वीर शेयर करेगा, ना कोई आगे, तो इसके ऊपर आगे चल के बात करते हैं। बहरहाल तो आपको मैं याद दिला दूं कि जी बच्ची तो लाहौर अभी फ़िलहाल किसी भी सूरत वापस नहीं जा सकती क्योंकि कोर्ट का आर्डर है। हाँ, कोई और कोर्ट आर्डर कर दे कि जी ठीक है ये आज़ाद है, घर चलिए लगे, लेकिन अभी कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं। सो आप खातिर जमा रखें, आराम से सुकून से रहें, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, अगली बात वो जी के कल बयान होगा। कल बयान होने में कोई हकीकत नहीं। आप लोगों ने मुझे बहुत मैसेजेस किए हुए हैं, मैंने अभी देखा है, और आप लोगों ने कमेंट्स में भी लिखा हुआ है कि जी कहा जा रहा है कि जी बयान होने वाला है और बाहर आ रही है और ये हो रहा है वो हो रहा है। ये झूठ है, ये 100% झूठ है। वो इसलिए झूठ है कि एक दरख्वास्त दी हुई है इन्होंने और उस दरख्वास्त में यह कहे कि बच्ची का 164 का बयान हो, जिस दरख्वास्त को अभी तक उस दरख्वास्त के ऊपर दलाइल भी नहीं हुए। और आपको एक और मज़े की बात बता दूँ कि उस दरख्वास्त की कापी, ये जो दरख्वास्तें देते हैं ये फिर छुपा के देते हैं। हालांकि दरख्वास्त देने का ये होता है कि जब आप दरख्वास्त देते हैं तो आपका जो अपोजिट वकील होता है उसने वो दरख्वास्त की कापी वसूल करनी होती है। पहले वो दरख्वास्त की कापी लेता होता है, उसके बाद उस दरख्वास्त के ऊपर दलाइल होते हैं ताकि वो उस चीज़ को पढ़ ले कि आखिर ये क्या चीज़ है, उसके मुताबिक वो तैयारी करता है। इन्होंने एक दरख्वास्त दी कि जी बच्ची का 164 का बयान करो। अब मैंने वीडियो भी की थी उसके ऊपर, आपको भी याद होगा। इन्होंने कहा कि जी बच्ची को 164 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना चाहिए और वो दरख्वास्त जो है वो कल उसकी समाअत है। अब होना क्या है? होना ये है कि अभी तक जो कंप्लेनेंट हैं यानी काज़मी साहब, उनके जो वकील हैं जबरान साहब, उनको जो है उस दरख्वास्त की अभी तक कापी नहीं मिली है। अब कल की जो तारीख़ है उसमें उनको ज़ाहिर बात है वो कापी मिलेगी। जब कापी कल मिलेगी तो फिर ज़ाहिर बात है कल तो उसके ऊपर कुछ हो भी नहीं सकेगा, और कल एक और डेट मिलेगी, और डेट मिलेगी पता नहीं वो कितने दिन की मिलती है, फिर उसके बाद उसके ऊपर दलाइल होंगे। दलाइल में डिपेंड करता है कि इनका वकील क्या इस चीज़ को, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो हम आपको बारहा बता चुके हैं कि जी बहुत सारे ऐसे फ़ैसले भी मौजूद हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कि एक दफ़ा अगर बयान हो जाए तो दूसरी दफ़ा बयान नहीं होता, और अगर माइनर है तो उसके बयान की कोई अहमियत नहीं होती। तो बहरहाल जी ये दलाइल होने हैं दोनों तरफ से। सो ये वाला मामला भी झूठ है, एक लाहौर, दूसरा बयान हो रहा है, ये बिल्कुल झूठ है। ये कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, झूठ बोलते हैं, अपने बयानिए को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं, कुछ बेचने के लिए होता नहीं है, तो ये चीज़ें बेची जाती हैं। तीसरी चीज़, क्या ये लोग, इनको चाइल्ड प्रोटेक्शन तक जो है एक्सेस हो गई है? ये इनडायरेक्टली अपने जो है बयान, इनडायरेक्टली अपने मैसेजेस वाया सोशल मीडिया, वाया मुख्तलिफ़ फोरम्स इस्तेमाल करके ये लोग इनडायरेक्टली मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, करते रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। एक एक्सेस की आपको पता चला होगा कि कोशिश की गई थी चाइल्ड प्रोटेक्शन, लेकिन वो डिनाई हो गई थी। बहरहाल जी ऐसी कोई बात नहीं है
ये भी एक अलग प्रोपेगेंडा है कि जी हाँ, इनडायरेक्टली मैसेजेस कोशिश कर रहे हैं मुख्तलिफ फोरम से, जो कि अब बंद हो चुका है अब बाकायदा तौर पे। अब तो आज तो वो मैं आपको आगे आर्डर आपने सुन तो लिया होगा, थोड़ा सा मैं अपने तरीके से आपको बता दूंगा उन व्यूवर्स के लिए जिन्होंने नहीं सुना। तो इन लोगों ने पहले तो कोशिश की कि किसी तरीके से अपना मामला, अपने मैसेज वहाँ तक पहुँचा दें, लेकिन उसमें उनको कामयाबी नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सख्ती है, बहुत सारी चीज़ें हम आपको बारहा बता चुके हैं कि वहाँ पर बड़ा प्रोसेस है, कैमराज लगे हुए हैं, कोई एक्सेस, कोई तरीक़ाकार नहीं है। तो अभी तक वो वाला मामला भी है, वो भी झूठ है। ये 3 बड़े झूठ जो पिछले 24 घंटों में बोले गए और 24 घंटों में आप तक फैलाए गए हैं, और अपने जो लोग हैं जो बेचारे बहुत ज़्यादा कंसर्न है इस मामले से, बहुत ज़्यादा इस मामले को जानना चाहते हैं, उनको कंफ्यूज करने की बाकायदा जानबूझकर कोशिश की जा रही है। ये तो हो गया सारी जो 3 झूठी खबरें फैलाई गई थी उनका। ज़रा आपको मैंने हकीकत बता दी कि असल में सच क्या है। सच ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अब अगला मामला है कोर्ट का वो आर्डर जो आज जो है बाकायदा तौर पे जो है वो जनाब हुआ है जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की आफ्ताब अहमद बुगिया साहब ने, और ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर की दरख्वास्त थी, और उसमें रूल नंबर 18 चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट 2016 इसका बताया गया था कि जी इसके मुताबिक कोई भी अब अच्छा, ये इनको ये नहीं समझ आती, इनको ये नहीं शर्म आती, इनको ये नहीं, अपने मुँह से बार बार बोलते भी हैं फिर कहते भी हैं। एक कोर्ट बार बार अपने ऑर्डर्स में भी लिख रही है और बार बार कह भी रही है माइनर, छोटा बच्चा, माइनर डिक्लेयर्ड माइनर, कम उम्र बच्ची, मगविया, ये कोर्ट अपने ऑर्डर्स में लिख रही है बार बार, और ये लोग अभी तक उसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं। तो इस कोर्ट ने जो ऑर्डर किया उसमें बाकायदा तौर पे जब जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने इसके ऊपर दलाइल दिए कि जी देखें, ये मामला है कि इस जो बच्चा माइनर हो उसके अपने राइट्स होते हैं, और उसकी कोई भी विजुअल्स, उसकी तस्वीर, उसकी शनाख्त, ये छुपाना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी होती है। अब इफ़ शी इज़ 14 तो देखें ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन ज़ाहिरी बात है एक जो पाकिस्तान की औसत उम्र है वो 50, 60 साल, 70 साल है तो सही। अच्छा, फिर उसने आगे ज़िंदगी गुजारनी, उसने आगे शादी करनी, उसके बच्चे होने, उसके आगे पूरी एक लाइफ पड़ी होती है। अब अगर आप इस उम्र से उसका नाम लेना, उसकी शिनाख्त लगाना, उसकी तस्वीरें लगाना जो है ये करना शुरू कर देंगे, ज़ाहिरी बात है तो फिर मामला तो ठीक नहीं होगा। तो कोर्ट ने इसके ऊपर रोका है। अब इसके ऊपर क्या हो रहा है, इसके ऊपर बाकायदा तौर पे कहा जा रहा है कि देखें जी, अब जो वो वाले यूट्यूबर थे जो वो इस तरह की वीडियोज़ करते थे वो क्या करेंगे, ज़ाहिरी बात है उनके पास तो इस नाम के अलावा कुछ था नहीं। ऐसी कोई बात नहीं। जो रिपोर्ट कर रहे हैं ना लोग, जैसे मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, जैसे शाहिद हुसैन रिपोर्ट कर रहे हैं, जैसे बाबा सलीम रिपोर्ट कर रहे हैं, जैसे दूसरे लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, जो रिपोर्ट कर रहे हैं, जो आपको फैक्ट्स बताते हैं कि आज कोर्ट में ये हुआ है, इसका ये चीज़ होगी, ये हो सकता है, ये दरख्वास्त दी गई है, जो रिपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए कोई मसला नहीं है भाई। वो नाम नहीं भी लेंगे, वो लोगों को फैक्ट्स बताएंगे, वो लोगों को स्टोरी बताएंगे, साथ साथ थोड़ा सा आपके जो झूठों का पोस्टमार्टम है वो भी करेंगे। तो करने के लिए आप अगर झूठ बोलेंगे तो उसको फिर बताने के लिए हम बैठे हैं, हम भी बताएंगे कि जी ये झूठ है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। तो बहुत कुछ है, बहुत बातें हैं करने वाली। इस कोर्ट में रोज़ उन लोगों की तरफ से भी, ज़हीर एंड कंपनी और सहूलतकारों की तरफ से भी दरख्वास्तें दी जा रही हैं, उनकी तरफ से भी इस केस को जो है वो डिरेल करने की, इस केस को ख़राब करने की, पुलिस को एक्सप्लॉइट करके, मैनिपुलेट करके, चीज़ों को बहुत सारे काम करके वो हो रहे हैं। उस तरफ से भी, इधर से भी दरख्वास्तें जा रही हैं। तो ज़ाहिर है ये मामला होता है जब आप रिपोर्ट कर रहे होते हैं, आपको किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं होती और आप उस फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहे होते हैं। तो दरअसल जी अब चीखें आना शुरू हो गई हैं। चीखें आना ये है कि जी कुछ, मुझे कल पता चला है, कल मैंने आपको शायद जिक्र भी किया था कि कुछ जो है FIA को दी गई हैं एप्लीकेशंस के जी हमारे ख़िलाफ़ कुछ यूट्यूबर्स जो है वो कर रहे हैं, फिर कहते हैं हमारी लाइफ को थ्रेट्स हैं, यूट्यूब के ऊपर हमारे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये है वो है। नहीं, जो लोग डायरेक्ट करैक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं ऑन आइदर साइड्स, किसी भी तरफ से नहीं करनी चाहिए। मैं बिल्कुल भी इसके ख़िलाफ़ हूँ और इस मामले में मैं कहता हूँ कि किसी की भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप जो करते रहें उसका आपको जवाब तो आना है। अब वो मैं नहीं दे रहा हूँ, वो शायद हुसैन नहीं दे रहा है, वो बाबर सलीम नहीं दे रहा है, वो कोई नहीं दे रहा है, तो अब कोई और जो इस फैक्ट्स के ऊपर बात करने वाले हैं वो नहीं दे रहे हैं, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो उसके ऊपर आपको उससे बढ़कर जवाब देंगे। तो उसके लिए आप एक्सपेक्ट करें। रोते क्यों हैं, चीखते क्यों हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं? कहते हैं जी देखें हमारी ज़बान बंदी कर दी गई, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया, और फिर इस चीज़ को कवर करने के लिए ये कहना शुरू कर दिया कि जी देखें ना कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, अब तो ये लोग भी नाम नहीं ले सकेंगे। नाम नहीं ले सकेंगे, वीडियोस तो करेंगे ना, कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है वो तो लोगों को बताएंगे ना, आपने जो झूठ बोले वो लोगों को बताएंगे ना, आप जो केस को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं वो तो हम बताएंगे ना। तो ये सारी चीज़ें जो है चल के
ये मामला जो है यहाँ तक पहुँचा है। बहरहाल आप लोग, मैं अभी अपना इंस्टा भी देख रहा था, अपना फेसबुक वगैरह सब, क्योंकि मैं इन सब फोरम्स पे मौजूद हूँ, मैं इतना एक्टिव नहीं हूँ, ट्विटर पे भी मैं हूँ, बट ये है कि मैं इनको चेक करता रहता हूँ। जो आपके मैसेंजर में मैसेज आते हैं, इवन मेरी कोशिश होती है उनके भी जवाब देता हूँ। बहुत सारे लोग इस चीज़ के गवाह भी हैं कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ, लेट हो सकता हूँ लेकिन करता ज़रूर हूँ। तो बहरहाल जी, ये 3 बड़े सवालात थे जो आप लोगों ने आज मुझसे किए थे, और ये 3 बड़े 24 घंटे में बोले गए झूठ थे, जो अपने चैनल्स की कम्युनिटी के ऊपर भी लगाए गए, जो मुख्तलिफ ट्वीट्स में ट्वीट किए गए, जो मुख्तलिफ फोरम्स पे फैलाने की कोशिश की गई। अब तो ये कहानियाँ, नाम हम तो ले लेते हैं, हम कहते हैं ना ज़हीर वर्सेस स्टेट केस, तो आप भी नाम लें, आप भी ऐसे ही कहा करें। आप क्यों कहते हैं देव परियाँ जिन ये वो इस तरह? नहीं, नाम लें, बताएं, खैर है, केस को रिपोर्ट करना तो किसी ने मना नहीं किया, बट फैक्ट्स के ऊपर रिपोर्ट करें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप झूठ बोलेंगे तो झूठ बोलना जो है वो सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। बहरहाल जी, ये सारा मामला है, तो अल्लाह पाक करम करे। लेकिन मैं कंसर्न हूँ इस केस में, पहले भी मैं आपको जिक्र कर चुका हूँ और अब भी करता हूँ, इस केस को केस ही रहने दिया जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। इस केस में बहुत गलत किस्म की चीज़ें अब होने जा रही हैं, और बाकायदा मैंने आज सुना है कि इनकी तरफ से जिन चीज़ों को जो है वो एक्सप्लॉइट किया जाएगा और जिन चीज़ों के ऊपर बात की जाएगी, वो मेरे ख़्याल से वो बहुत ख़तरनाक तरफ जा रही होंगी वो चीज़ें। मैं यही समझता हूँ कि ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक केस है, इसमें 2 पार्टीज़ हैं, दोनों पार्टीज़ लीगल बैटल लड़ रही हैं। उसमें कुछ लोगों की हमदर्दियाँ एक पार्टी के साथ हैं, कुछ की दूसरी पार्टी के साथ हैं, और वो उसी तरह जो है फैक्ट्स सामने आ रहे हैं। लेकिन इसको अगर कोई भी किसी भी तरीके से, चाहे वो रिलीजियसली, चाहे वो चाहे वो लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर, चाहे वो किसी भी सेक्ट बेसिस के ऊपर किसी तौर पे भी मैनिपुलेट करेगा या कोई इस तरह की या किसी दूसरे पे इल्ज़ाम लगाएगा, तो अल्लाह ना करे इसका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। तो बहरहाल मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस किस्म की चीज़ें नहीं होंगी। हाँ, रिपोर्ट करें, खुल के एक दूसरे के ऊपर तनकीद भी करें, जो जायज़ तनकीद है बिल्कुल करनी चाहिए, और बर्दाश्त करने का हौसला भी होना चाहिए। बहरहाल आज की इस वीडियो से इतना ही, आने वाली इस वीडियो तक ले इजाज़त दें। अपनी दुआ में याद रखें, अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अपनी दुआ में याद रखें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।